यूक्रेन में आतंक और आक्रमण की इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। दहशत का माहौल है। यूएन का कहना है कम से कम 5 लाख लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। 1,60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है। खार्किव में रूस ने सबसे भयानक मिसाइल हमला किया है, क्योंकि खार्किव पर कब्जा पाना पुतिन के लिए अनिवार्य है। वही अगले 48 घंटों में उनकी मंशा, उनकी स्ट्रैटेजी में खार्किव पर कब्जा जरूरी है। वहीं जिसमें पूरी बिल्डिंग, ये तस्वीरें आ रही हैं, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। रिहायशी इलाकों के साथ साथ प्रशासनिक इमारतों पर भी डायरेक्ट हमला किया है। यह मिसाइल गिरा है, किसी प्रशासनिक इमारत पर ही दिख रहा है। खार्किव में कई बम धमाके हुए हैं। एक कारखाने को भी निशाना बनाया गया है। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं आख्तिरका में तबाह इमारत युद्ध का दर्द बयां कर रही है। रूस में युद्ध में यूक्रेन को दुनिया के कई देश खुलकर मदद भी कर रहे हैं। उस तक पहुंचे उससे पहले ये दो तस्वीरें देखिए। तबाही, पहले प्रशासनिक इमारत दिख रही है, मिसाइल गिरता है, धुआं ही धुआं है, और उसके बाद चारों तरफ तबाही ही तबाही, क्योंकि खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा पाना चाहता है रूस, और उसके पास समय की अवधि बहुत कम है। अगले 48 घंटों में वो जो करना चाहे करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद यूक्रेन की तरफ से दुनिया भर से, विश्व भर से यूक्रेन को अब मदद मिलना शुरू हो गई है। वो भी सैन्य शक्ति, सैन्य मदद ही नहीं, पैसे के भी, ताकि वो और भी सैन्य बल को बढ़ा सके, और भी असला बारूद और जो उसे चाहिए खरीद सके। अब यूक्रेन को दुनिया में कई देश खुलकर अब मदद करने लगे हैं। डेनमार्क पहला देश था जिसने खुलकर मदद का ऐलान किया। लग्जमबर्ग ने कहा कि अब वो टैंक भेजेंगे। धीरे धीरे व्लादिमीर पुतिन आइसोलेट होते दिख रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं ऐसा लग रहा है। या तो कोई समर्थन देने की बात नहीं कर रहा, न्यूट्रल है जैसे भारत है, या फिर लोग खुलकर यूक्रेन का समर्थन करते दिख रहे हैं। 9 शहरों में हवाई हमले की बात अब हो रही है। यूक्रेन के हवाई अलर्ट जारी किया गया है। आक्रमण की इंटेंसिटी अब बढ़ती नजर आ रही है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कीव और खार्किव सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, टारगेट्स हैं रूस के लिए। कीव पर कब्जा यानी फिर पुतिन का बोलबाला। कीव अगर खड़ा रहा, डटा रहा, तो पुतिन का पलड़ा वीक हो जाएगा। कीव और खार्किव, इसी पर यूक्रेन का आगे का फ्यूचर और इस युद्ध का फ्यूचर टिका हुआ है। अब ना केवल घातक हथियार बल्कि पैसे की मदद भी अब मिल रही है, ताकि यूक्रेन हथियार खरीद सके। यूक्रेन को अब कई देश खुलकर कह रहे हैं कि हम आपको असला भी देंगे, फाइटर प्लेन्स भी देंगे, लेकिन पैसे की भी मदद करेंगे, ताकि आप और भी घातक हथियार खरीद सके। अब यूरोपीय यूनियन के 70 लड़ाकू विमान दिए गए हैं। साथ ही 3,780 करोड़ रुपए की सैन्य मदद भी दी जा रही है। बुल्गारिया ने 6 मिग-29 और 14 सुखोई 25 लड़ाकू विमान दिए हैं। अब वहीं पोलैंड ने 28 लड़ाकू मिग-29 दिए हैं। स्लोवाकिया ने 12 लड़ाकू मिग दिए हैं। अमेरिका ने 4500 करोड़ रुपए की सैन्य मदद के साथ 500 स्टिंगर मिसाइल दिए हैं। ये स्टिंगर मिसाइल टैंक्स को बर्बाद करने में बहुत कारगर सिद्ध हुए हैं, इसीलिए यूक्रेन को रूस की टैंकों को तबाह करने में सफलता मिली है। कनाडा ने 3000 करोड़ रुपए की मदद के साथ साथ एंटी टैंक हथियार दिए हैं। जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक रॉकेट, 500 मिसाइल, 9 हाउवित्जर तोप और 14 सैन्य वाहन दिए हैं। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक रॉकेट, 5000 हेलमेट, 5000 बॉडी आर्मर दिए हैं। नेदरलैंड्स ने 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दिया है। वहीं बेल्जियम ने 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर दिए हैं। लेकिन एक बात बता दें, ये सब अभी ऐलान हुआ है। इनके पैक होकर, इनके वहां से शिप होकर यूक्रेन आने तक अगले 24-48 घंटों में व्लादिमीर पुतिन को जो करना है करना होगा। उसके बाद रूस का पलड़ा वीक होता नजर आएगा, यूक्रेन का पलड़ा भारी होता नजर आएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है।
यूक्रेन सेना का बड़ा दावा आया है कि खार्किव में वैक्यूम बम से हमला हुआ है। यह यूक्रेन सेना का बड़ा दावा है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का प्रयोग खार्किव में किया गया है। वैक्यूम बम पर यूक्रेन का बड़ा दावा। और ये तस्वीरें आई है, ये जो धुआं आपके तस्वीर आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ दिख रहा है, ये वैक्यूम बम का असर है। वैक्यूम बम यानी इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है, परमाणु बम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो वातावरण से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। अब ऑक्सीजन नहीं तो आप सांस नहीं ले सकते। कीव पर कब्जे की जंग जारी है। रूस की सेना कीव से महज 64 किलोमीटर दूर रह गई है। इसी बीच यूक्रेन ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में रूसी सैनिकों को बम गिराते हुए दिखाया गया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि इस बमबारी की वजह से काफी नुकसान भी पहुंचा है। अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज छठा दिन है। रूस अड़ा हुआ है तो यूक्रेन भी डटा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि सुबह से आज क्या हुआ है। यूक्रेन ने के 9 शहरों में हमले का अलर्ट जारी है। यह अलर्ट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि अब हवाई हमले की भी बात हो रही है। कीव और उसके नजदीक पहुंचे रूसी सैनिक, रूस ने कीव की घेराबंदी तेज कर दी है। कीव को चारों तरफ से घेर कर फिर अंदर धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। ये उनकी आक्रमण की स्ट्रैटेजी है। यूक्रेन में युद्ध पर यूएन का बड़ा दावा आया है। यूएन का दावा है कि 5 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूएन का यह भी दावा है कि 1,60,000 लोग, 60,000 परिवारों को के आशियाने तबाह हो गए हैं, वो बेघर हो गए हैं यूक्रेन में। इसी बीच यूक्रेन का 5 रूसी फाइटर प्लेन गिराने का दावा भी है। पुतिन के खिलाफ कई देश सख्ती भी कर रहे हैं। जापान ने पुतिन की संपत्ति जब्त करने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। यूक्रेन का आरोप है कि युद्ध में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया है, यह आरोप लगाया जा रहा है। आज की एक और बड़ी खबर है कि विदेशी सैनिकों को बिना वीजा के यूक्रेन में एंट्री मिल पाएगी। इंटरनेशनल लीजन के नाम से विदेशी सैनिकों के एक टुकड़ी शुरू हो रही है, जहां हजारों लोगों ने अब ये इंटरेस्ट जताया है कि वो आना चाहते हैं यूक्रेन और यूक्रेन सेना के साथ लड़ना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बात की इजाजत भी दी है कि बिना वीजा के वो आ सकते हैं। अब इस बीच यूक्रेन के कीव से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां हमले के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां टूटी हुई दिखाई दी, जबकि कई मकान आग की चपेट में नजर आए। सड़कों पर चारों तरफ मलबे बिखरे दिखे। यूक्रेन में रूसी हमले का छठा दिन है। एक तरफ जहां यूक्रेन में रूसी घेराबंदी बढ़ती जा रही है, वहीं यूक्रेन ने भी रूस के कई टैंक को बर्बाद कर देने का